गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना लेक्चर नंबर 8वां स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 3 मार्क्स का आता है। एक नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर, 3 मार्क्स। मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। बहुत ही आसान चैप्टर है। पहले जनरली थोड़ा समझ लेते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह या मैट्रिक्स। तो आव्यूह के बारे में पहले समझते हैं। आव्यूह क्या होता है? दरअसल में एक आयताकार सारणी होती है जिसके अंदर कोई भी अवयव, कोई भी संख्या लिखी रहती है, जो वास्तविक या काल्पनिक कोई भी हो सकती है, या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2, 3, -1, 1/2, 0, √3, 4, 1, 5, 1, 3, 7। इनको आव्यूह के अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आव्यूह की संरचना है, किस प्रकार आव्यूह बनता है। तो आव्यूह आयताकार सारणी होती है जिसके अंदर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, जो वास्तविक या काल्पनिक कैसी भी हो सकती है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से व्यक्त करते हैं, ABC, XY, Z। मैं आपको पहले जनरल बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन भी इसकी समझाऊंगा। तो आव्यूह क्या होता है? आयताकार सारणी होती है जिसके अंदर संख्याएं लिखी रहती हैं, जिन्हें आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ABC, .XYZ किसी से भी व्यक्त किया जा सकता है। इस आव्यूह में जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये इनको आव्यूह की पंक्तियां कहते हैं। पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये वाली, इन्हें आव्यूह के स्तंभ, कॉलम्स कहते हैं। जैसे इस आव्यूह में आप देख रहे हैं 1, 2, 3 पंक्तियां हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड। इनको ऐसे ही डिनोट करते हैं, R1, R2, R3। जितने भी हों, 3 पंक्तियां, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार ये पहला स्तंभ है, स्तंभ को कॉलम्स कहते हैं। तो C1, C2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो इस आव्यूह में आप देख रहे हो कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2, 3। स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 4। मतलब इस आव्यूह में 3 पंक्ति, 4 स्तंभ हैं। पंक्ति और स्तंभों की संख्या के क्रमागत गुणन को, ये पंक्ति, ये स्तंभ को आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो ऑर्डर। तो इस आव्यूह का क्रम क्या हो गया? 3 गुणा 4, मतलब 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ है। 3 गुणा 4 करोगे क्या आएगा? 12। मतलब इस आव्यूह में 12 अवयव हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ से पता किया जा सकता है कि आव्यूह में कितने अवयव होंगे। यदि किसी आव्यूह की कोटि 3 गुणा 4 है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 12। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा क्या होता है। तो आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आयताकार सारणी होती है जिसमें संख्या लिखी रहती है। इन संख्याओं में क्षैतिज जो रेखाएं बनती हैं उन्हें आव्यूह की पंक्तियां कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं उन्हें आव्यूह के स्तंभ कहते हैं। पंक्ति और स्तंभों की संख्या के क्रमागत गुणन को आव्यूह की कोटि या क्रम कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC, .XYZ किसी से भी व्यक्त किया जा सकता है। मैथमेटिकल भाषा में आव्यूह के जो अवयव होते हैं उन्हें हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं, AI से।
ए आई जे का इस प्रकार ए आई जे या बी आई जे या सी आई जे किसी से व्यक्त किया जा सकता है, जहां आई तो व्यक्त करता है पंक्ति को और जे व्यक्त करता है स्तंभ को। तो आव्यूह के अवयवों को ए आई जे के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां ए आई जे आव्यूह का वह अवयव होता है जो आई की पंक्ति तथा जे वे स्तंभ में स्थित होता है। आई की पंक्ति तथा जे वे स्तंभ, जैसे किसी ने इस प्रकार लिख दिया ए बराबर ए आई जे और यहाँ पे लिख दिया 3 गुणा 4। अब 3 गुणा 4 लिख दिया, मतलब इसमें 3 तो पंक्ति है, 4 क्या है स्तंभ। तो इस प्रकार तो आई किसको व्यक्त करता है पंक्ति को, जे किसको व्यक्त करता है स्तंभ को, मतलब आई तो 3 तक है, जे 4 तक है, मतलब 3 तो पंक्ति बनानी है और 4 बनानी है इसमें स्तंभ। तो इसको अगर ओपन करेंगे खोलेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो स्पष्ट है 3 तो क्षैतिज रेखा बनानी है क्योंकि 3 पंक्ति है और 4 ऊर्ध्वाधर रेखा बनानी है, 1 2 3 4। और सारे अवयव ए से नोट करा दूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, ये तीसरी। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। अब ये पहली पंक्ति है तो यहाँ 1 1 लगा दो फर्स्ट रो, सेकंड पंक्ति है 2 2 लगा दो, थर्ड पंक्ति है 3 3 लगा दो, ऐसे ऐसे। ये पहला स्तंभ है 1 1, दूसरा स्तंभ है 2 2, तीसरा स्तंभ है 3 3, चौथा स्तंभ है 4। इस प्रकार तो इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन होता है आव्यूह का। एक बार और समझें इसके बारे में। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो आव्यूह के जो अवयव होते हैं ना, इनको ए आई जे के रूप में लिखते हैं, ए आई जे या बी आई जे। ए आई जहां आई को व्यक्त करता है पंक्ति को और जे व्यक्त करता है स्तंभ, ऐसे। अब किसी ने अगर जनरल वे में अगर आपको इस प्रकार लिख दिया है, एक आव्यूह की संरचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार के हैं, ए बराबर ए आई जे और यहाँ पे लिख दिया उसने 3 गुणा 4। जैसे इस आव्यूह का क्रम क्या था, 3 गुणा क्रम या कोटि कितना था 3 गुणा 4। अगर आपने को ऐसे लिख दिया तो इसको इसी प्रकार तो व्यक्त करोगे, अवयवों को कैसे व्यक्त कर रहे हो ए आई जे से, तो इसको कैसे लिखोगे, 3 तो पंक्ति बनाओगे, 4 स्तंभ, 3 तो क्षैतिज रेखाएं, 4 ऊर्ध्वाधर, ऐसे। ये देखिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको समझाएंगे किस प्रकार आएगा। ये देखिए तो 3 तो क्षैतिज रेखाएं बना दी मैंने और 4 बना दी मैंने ऊर्ध्वाधर। ये पहली क्षैतिज रेखा है, अवयवों को कैसे व्यक्त कराते हैं ए आई जे। आई किसको व्यक्त करता है पंक्ति को और जे किसको व्यक्त करता है स्तंभ को। अब ये कहां पर स्थित है, पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी है, तो ये पहली पंक्ति हो गई पूरी, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, ऐसे। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। ये तो जैसे मान लो कोई अवयव A1 2 है तो इसका मतलब क्या है, क्या बताया था, आई की पंक्ति और जे वे स्तंभ। इसका मतलब ये कहां पर स्थित है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। वास्तव में ये पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, क्योंकि इसमें 3 तो पंक्ति है, यहां से मालूम पड़ा पंक्ति ये स्तंभ और ये इसमें स्तंभ कितने हैं 4। ये देखिए तो 3 पंक्ति हो गई, 4 स्तंभ हो गए। मान लो कोई अवयव A2 बने, इसका मतलब क्या हो गया, ये दूसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में A2 3 है, दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ। देखें दूसरी पंक्ति है,
तीसरा स्तंभ। अब जैसे ये अवयव है कहां पर स्थित है, एक तरीके से तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, जैसे ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर देखते हैं क्या बता रहे हैं, ये आपकी समझ में आया होगा। तो आगे के बारे में आप जानते हैं, अभी आपको क्या बताया था, तो ये एक आयताकार सारणी होती है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनी रहती है। क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह की पंक्ति, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को आव्यूह के स्तंभ, और पंक्ति और स्तंभों की संख्या के क्रमागत गुणन को आव्यूह की कोटि या क्रम कहते हैं। आव्यूह की कोटि या क्रम इसका कितना होगा, 3 गुणा 4, मतलब इसका 3 पंक्ति है और 4 इसमें स्तंभ। 3 गुणा 4 करोगे तो 12, इसका मतलब इसमें 12 अवयव हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। आव्यूह के अवयवों को ai से व्यक्त करते हैं, जहां आई पंक्ति को व्यक्त करता है और जे स्तंभ। ये इसकी सिंपल बात थी। मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझते हैं जरा किस प्रकार। तो आव्यूह की जरा परिभाषा देखें, मैथमेटिकल परिभाषा डेफिनेशन। जैसे अभी 3 गुणा 4 12 था, 12 अवयव थे। मान लो किसी आव्यूह में m पंक्ति है, n स्तंभ है, तो उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, 3 गुणा 4 तो 12 था, m का गुणा n से करोगे तो क्या आएगा, mn पढ़ोगे। तो डेफिनेशन इस प्रकार है इसकी। डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछी जाती, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो क्या है, mn संख्याओं, mn संख्याओं से बना ऐसा निकाय, निकाय कहते हैं किसी सिस्टम mn संख्याओं से बना ऐसा निकाय जिसे m पंक्तियों को कहते हैं रोज। mn संख्याओं से बना ऐसा निकाय जिसे m पंक्तियों तथा n स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में, आयताकार सारणी रेक्टेंगुलर टेबल, n स्तंभों की आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, व्यक्त किया जाए, तो इसे m क्रॉस n कोटि, कोटि को आप क्रम भी कह सकते हो, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्डर, का आव्यूह कहते हैं। ये तो आव्यूह क्या है, mn संख्याओं से बना ऐसा निकाय जिसे m पंक्तियों तथा n स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किया जाए, तो इसे m क्रॉस n कोटि या क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे किसी ने लिख दिया ai, और यहां बना दिया उसने m क्रॉस n। जैसे अभी बनाया था 3 क्रॉस 4, 3 पंक्ति थी, 4 स्तंभ थे। यहां पर m पंक्ति है, n स्तंभ है। कितने भी हो सकते हैं, mn का मतलब कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां से क्या होगा, m पंक्ति बनानी है, n स्तंभ बनानी है, इस प्रकार।
जैसे ये पहली पंक्ति है तो यहाँ 1, दूसरी पंक्ति है 2, तीसरी पंक्ति है 3, ऐसे पंक्ति कितनी है m, तो कहां तक चलेगा ये m तक, m ऐसे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, mवी पंक्ति, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये कौन सी है mवी पंक्ति है। ये देखेंगे पूरा पहला स्तंभ है, पूरा दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, और स्तंभ कितने थे n, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहां तक है n तक, तो ये nवां स्तंभ है, nवां। ये तो अब ये कितने हो गए, जैसे 3 गुणा 4 12 था, तो m गुणा n कितना होगा mn। तो यही परिभाषा लिखाइए, mn संख्याओं से बना ऐसा लिखा है जिसे m पंक्तियों तथा n स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किया जाए, तो इसे m क्रॉस n कोटि या क्रम का आव्यूह कहते हैं। आप समझ रहे हो, कोई भी एलिमेंट उठाइए सब aij के रूप में है, जैसे a 2 3, इसका मतलब क्या होगा, जैसे aij का मतलब क्या था, i की पंक्ति जेवा स्तंभ, ऐसे a 2 3 का मतलब क्या हो गया, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये हमारी पंक्तियां हैं और ये हमारा स्तंभ। इस प्रकार ये जो स्तंभ पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन सा है n, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा स्तंभ कितने हैं इसमें n, ये हमारे स्तंभ। तो स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपके, रिप्रेजेंट करने का तरीका था। वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेशन आपको थोड़ा क्रिटिकल लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एक तो सवाल करेंगे इसके ऊपर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे क्या होता है ये आपकी समझ में आया होगा, एक आयताकार सारणी होती है जिसमें संख्याएं लिखी रहती हैं, वो संख्या वास्तविक या काल्पनिक कैसी भी हो सकती हैं। इनमें जो क्षैतिज रेखाएं बनती हैं उनको आव्यूह की पंक्तियां कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो बनती हैं उन्हें आव्यूह के स्तंभ कहते हैं, और पंक्ति और स्तंभों की संख्या के गुणन को आव्यूह की कोटि या क्रम कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC XYZ किसी से व्यक्त किया जा सकता है, तथा आव्यूह के जो अवयव होते हैं उन्हें AIJ या BIJ से व्यक्त करते हैं, जहां AIJ आव्यूह का वह अवयव होता है जो आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में स्थित होता है। जैसे A12 ये कन्फर्म है, ये पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है। A33 तीसरी पंक्ति में है, तीसरे ही स्तंभ में। तो यहाँ से ये एक सवाल बन के आता है, वो आप समझेंगे किस प्रकार। डेफिनेशन आपकी समझ में आ रही होगी। आव्यूह के आगे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे, आव्यूह के प्रकार आएंगे, आव्यूह पर संक्रियाएं आएंगी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना किस प्रकार करते हैं, इसके बाद इसको आगे बढ़ता जाएगा। फिलहाल ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा आव्यूह की डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन के ऊपर एक सवाल लेते हैं छोटा सा, वो आपकी समझ में आएगा। पहले समझ तो आपका से ही कोई सवाल है एग्जाम के समय पर, तो क्वेश्चन किस प्रकार आता है पेपर में, तो वो ये कहेगा 1 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 क्रॉस 4 3 पंक्ति 4, कुछ भी हो सकते, कितनी भी पंक्ति और कितने भी स्तंभ। तो एक 2 क्रॉस 2 क्रम के आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए, जहां AIJ बराबर कुछ भी लिख सकता है, 2i माइनस 3j, i प्लस j का होल स्क्वायर, i माइनस j का मापांक, कुछ भी लिख सकता है। तो एक एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन लिया है, किस प्रकार पेपर में ये पूछा है, किस प्रकार आपको ये हल करना है। 1 नंबर का सवाल है, एक 2 क्रॉस 2 क्रम को
कोई सा भी दे सकता है, 2x2, 2x3, 3x4, मतलब जरूरी नहीं है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, अलग अलग भी हो सकती है। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करना है पहले इसको देखेंगे, इसकी रचना किस प्रकार करेंगे देखेंगे इसको। तो A बराबर AIJ 2x2 स्पेशल का है, 2x3 कहता है 2x3 का बनाते हैं, 2x2 मतलब इसमें दो पंक्ति बनानी है, दो ही स्तंभ, 4 अवयव आने हैं, दो पंक्ति दो स्तंभ, दो क्षैतिज रेखाएं बनानी है, दो ही ऊर्ध्वाधर। तो किस प्रकार खोलेंगे इसको, जैसा कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आपको क्या करना है, दो क्षैतिज रेखा है, एक हो गई ये दो, और दो ही ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब दो पंक्ति बना दी, दो ही स्तंभ, पहली पंक्ति है ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, 4 अवयव। इन अवयवों का आपको मान निकालना है, दिया है, क्या दिया है आपको, ये आपकी समझ में आया होगा किस प्रकार मैंने खोला है इसको, मतलब 2x2 का हो गया है, दो पंक्ति दो ही स्तंभ। क्या दिया है AIJ बराबर क्या दिया है 2i - 3j। आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, आपको A11 का मान चाहिए, A12 का मान चाहिए, A21 का मान चाहिए और लास्ट A22 का। तो आप इसी फॉर्मूले से निकालो, ये एक तरीके से फॉर्मूला दिया है, उसने सूत्र दिया है किस प्रकार निकालेंगे। I तो AIJ का ये दे रखा है 2i - 3j, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है A11 की, इसका मतलब I की जगह पर भी 1 लगाना है और J की जगह पर भी 1। देखो यहां से देखो, तो I की जगह पर भी 1 लगाना है और J की जगह पर भी 1, 2 1 जा 2 - 3 कितना आएगा माइनस, यहां से ये हो गया A12 I की जगह 1 लगाना है, J की जगह 2, कैसे लगाओ I की जगह 1 J की जगह 2 1 जा 2 रहेगा, 3 2 जा 6, 2 में 6 जाएगा माइनस के। A21 का मान निकालना है, अब की बार I की जगह 2 लगाना है, J की जगह 1 लगाएंगे, इसमें I की जगह 2 J की जगह 1 ऐसे। तो यहां से क्या होगा 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 1 जा 3, 4 - 3 कितना आया 1। A22 I की जगह पर 2 लगाना है, I की जगह पर 2 लगाना है, देखो यहां से, और J की जगह पर भी 2, ये देखिए 2 2 जा 4 - 6 कितना आएगा -2। ये वैल्यू निकालना समझ में आ रहा होगा आपके द्वारा से। देखो एक 2x2 क्रम के आगे A बराबर AIJ की रचना कीजिए, लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का कैसे भी तरीका आ सकता है। एक 2x2 क्रम के आगे AIJ की रचना कीजिए, जहां AIJ इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पर कुछ भी लिखा आ सकता है। तो हमने A बराबर AIJ क्रम को लिख दिया, कितना था 2x2, इसकी हमें करनी है रचना। 2x2 का मतलब क्या होगा, दो पंक्ति बनानी है, दो ही स्तंभ, मतलब दो क्षैतिज रेखा बनानी है, दो ही ऊर्ध्वाधर, दो क्षैतिज रेखा हो गई, दो ही हो गए ऊर्ध्वाधर। 2x2 4 मतलब 4 हो गए इसमें अवयव। अब इनका निकालना है आपको मान, फॉर्मूला क्या दे रखा है AIJ बराबर 2i - 3j। A11 की वैल्यू चाहिए, A12 की, A21 की, A22 की। ये क्या है A11 A12, ये इसके अवयव है, एलिमेंट, इन्हीं का मान निकालना है। A1 का मतलब होगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति है ना तो यह 1 नहीं रहेगा, दूसरी पंक्ति है 2, ये पहला स्तंभ है 1 और दूसरा स्तंभ है 2, सिंपल। तो A11 I की जगह 1 J की जगह 1, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, 2 - 3 -1। A12 I की जगह 1 लगाना, J की जगह 2, तो 1 2 2 1 जा 2 3 2 जा 6 -4 है। A21 I की जगह 2 J की जगह 1, 2 जा 4 -3 कितना आया 1। यहाँ पर I की जगह पर भी 2 लगाना है, J की जगह पर भी 2, 2 गुणा 2 4 -6 माइनस के। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, A बराबर क्या निकल के आया आप उसके अवयव का मान लगा, तो -1 -4 1 ये आपका रिजल्ट बना। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 3.1 में कई क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के मिलेंगे। तो आगे की रचना किस प्रकार करनी है ये आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। एक क्वेश्चन और बन के आता है यहाँ पर, उसको भी समझते हैं क्या है वो क्वेश्चन। कभी कभार क्या कर देता है, वो उल्टा कह देता है कि किसी आव्यूह में सपोज करो 6 अवयव है तो उसकी क्रम या कोटि क्या होगी। तो एक बार और देखते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर रहे हो। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा था। तो वो यह कहेगा यदि किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं तो उस आव्यूह की संभावित क्रम या कोटि क्या होगी। मतलब अवयव उसमें 6 है तो उसके संभावित क्रम क्या होगा। तो देखो जरा समझो भाई, किसी आव्यूह में 6 अवयव है तो हो सकता है उसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ हो, 3 पंक्ति 2 स्तंभ हो, 1 पंक्ति 6 स्तंभ हो, 6 पंक्ति 1 स्तंभ। देखो किसी प्रकार हो सकता है 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ये देखिए 2 पंक्ति हो गई 3 स्तंभ हो गए, उल्टा 3 पंक्ति इस प्रकार आप समझे। देखें 3 पंक्ति हो गई 2 स्तंभ, अवयव 6 इसमें भी 6। और कोई आप लोग सपोज करो उसमें 1 पंक्ति 6 स्तंभ आ जाए, ये देखिए पंक्ति तो 1 है, स्तंभ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। और देखो इस प्रकार हो सकता है, ये देखिए इस प्रकार पंक्ति तो हो गई इसमें 1 2 3 4 5 6, स्तंभ कितने हो गए 1। आगे के अवयव में कोमा वगैरह नहीं लगाते, केवल थोड़ा स्पेस रखते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो आपने देखा क्रम इसका 2 गुणा 3 हो सकता है, मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं, 1 पंक्ति 6 स्तंभ हो गए, 6 पंक्ति 1 स्तंभ हो गए। तो आपने देखा कि अगर किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं तो उसके संभावित क्रम क्या होंगे। तो ये सब आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, तो आपको डायरेक्टली लिखना है। क्या लिखना है इसका सॉल्यूशन कि 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। इसमें फैक्टर बना लो, 6 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 गुणा 3 2 3 6, 1 गुणा, तो इसको किस प्रकार लिखने हैं 2 गुणा 3 3 गुणा 2, 1 गुणा 6 6 गुणा 1। तो आपके क्रम कितने बन गए 4 क्रम बन गए, 2 गुणा 3 3 गुणा 2, 1 गुणा 6 6 गुणा 1। क्रॉस करके पढ़ते हैं 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 1 क्रॉस 6 6 क्रॉस 1। तो ये आपके क्वेश्चन एक बार पूछा गया है एग्जाम में, इस प्रकार का आता रहता है कि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या दे देगा और पूछेगा इसकी संभावित क्रम या कोटि क्या होगी। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है, केवल ये रिप्रेजेंट नहीं करना, केवल इतना हिस्सा आपको बनाना है। तो ये आपका टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे, तो इसके बाद इसमें जो आगे टॉपिक बढ़ता है वो पढ़ता है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जितना कवर आज हो सकता है उसका नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। तो देखते हैं आव्यूह के प्रकार।
आव्यूह के प्रकार। तो देखते हैं इसमें आव्यूह के प्रकार। तो पहला देखते हैं इसमें आयताकार, रेक्टेंगुलर टेबल। तो आयताकार आव्यूह कौन सा होता है? जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं हो, आयताकार आव्यूह कहलाता है। इसमें दो बनते हैं, एक तो बनता है क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसकी मुख्य पहचान, इसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है और पंक्तियों की संख्या कम होती है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, कैसा कहलाता है? क्षैतिज। जैसे किसी ने AIJ यहाँ लिख दिया 2x3, मतलब इसकी जो कोटि है ना m×n, इसकी मुख्य पहचान है कि यहाँ m बड़ा होता है n से। तो ये कौन सा आव्यूह बन जाता है? क्षैतिज। जैसे ये किसी ने लिख दिया AIJ और इसका क्रम लिख दिया 2x, मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो आपने देखा, इसको अगर आप खोलेंगे तो किस प्रकार 2 तो आपको क्षैतिज रेखा खींचनी है और 3 खींचनी है ऊर्ध्वाधर। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो यहां आप देख रहे हो स्तंभों की संख्या 3 है और पंक्तियों की संख्या 2 है। तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक है, तो इसको कहते हैं क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसके बाद इसी का जो दूसरा रूप है वो है ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल मैट्रिक्स। सिंपल है इसमें ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। उल्टा, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक थी, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। तो यहाँ पर सिंपल बात है, बस m बड़ा होना चाहिए I से n से। तो ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह बनेगा। जैसे A बराबर AIJ और किसी ने यहाँ पर क्रम लिख दिया 3x। तो आपने देखा कि 3 पंक्ति बनानी है, 2 बनानी है स्तंभ। तो किस प्रकार 3 तो पंक्ति, 2 स्तंभ, 6 3 तो क्षैतिज रेखा खींचेंगी। आप देख रहे हो 1 2 3 2 ऊर्ध्वाधर, पहली क्षैतिज रेखा, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो 3 तो आपकी क्षैतिज रेखाएं हो गई, 2 हो गई ऊर्ध्वाधर। आप देख रहे हैं ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल। इसका क्रम ऐसा था कि इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक थी और इसका क्रम कैसा है, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। पहला आव्यूह के प्रकार में आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस प्रकार बनती है, एक बार फिर ध्यान देते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाता है? आयताकार आव्यूह। इसके बाद आयताकार आव्यूह, अब आपके समझ ये लगा होगा आपको कि ऐसा आव्यूह भी तो हो सकता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। बिल्कुल होता है। तो उसको कहते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स।
आव्यूह के प्रकार चल रहे हैं। दूसरा प्रकार बता है आव्यूह के प्रकार। मेन हेडिंग हमारी ये है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें देखते हैं वर्ग आव्यूह, जिसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसा कि आपने देखा, अभी आपको समझाया था कि ऐसा आव्यूह, तो अगला हेडिंग इसमें लिखाइए आव्यूह के प्रकार में वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम है उसका वर्ग आव्यूह, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान, जैसे m क्रॉस n है ना, तो m बराबर हो n के, मतलब जितनी पंक्ति है उतने ही हो इसमें स्तंभ। तो इसको m क्रॉस n नहीं लिखते, इसको लिखते हैं m क्रॉस n। तो n का मान इकाई के बराबर है m की, मतलब m पंक्ति है तो m ही होनी चाहिए स्तंभ, 3 पंक्ति है तो 3 ही होनी चाहिए स्तंभ। तो ऐसे आव्यूह को कहते हैं वर्ग आव्यूह। अब सपोज करो ऐसे लिखा है, तो इसको अगर आप खोलोगे तो किस प्रकार लिखोगे? मतलब m तो पंक्ति है और n ही बनाने स्तंभ। ये देखिए, तो m पंक्ति m स्तंभ, जैसे ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, और ये कितनी पंक्ति है सर? m, ये mवीं पंक्ति है। ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और ये कितने स्तंभ है सर? m, ये m स्तंभ। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो, क्या कहलाता है? आपका वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा होगा? कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे a बराबर लिख दिया उसने, कोई भी अभी 2 1 3 4 5 -1 7 2 √3, मतलब इसमें 3 पंक्ति है, 3 ही स्तंभ। किसी भी प्रकार से हो सकता है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ आ सकते हैं, 4 पंक्ति 4 स्तंभ। ये देखिए 2 क्रॉस 2 का हो गया। तो इस प्रकार का ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, वर्ग आव्यूह में ध्यान देना है, समझना है। वर्ग आव्यूह में बाएं कोने के ऊपरी सिरे, बाएं कोने के ऊपरी सिरे से दाएं कोने के निचले सिरे, बाएं कोने के ऊपरी सिरे से दाएं कोने के निचले सिरे को मिलाने वाली ये जो अवयव है, ये इसका मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल। तो वर्ग आव्यूह में बाएं कोने के ऊपरी सिरे से दाएं कोने के निचले सिरे को मिलाने वाले जो अवयव होते हैं, ये इसका कहलाता है मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ हो, और 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ। ऐसे आव्यूह को कहते हैं वर्ग आव्यूह।
तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो आव्यूह के प्रकार में आपने केवल दो ही अभी समझे हैं, एक तो आयताकार आव्यूह जिसमें आपको पहला क्षैतिज पढ़ाया था और दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, और दूसरा आपका पढ़ाया वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स के आगे के टाइप्स आपके अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें आपको आज आपको दो तरीके के क्वेश्चन करना समझ में आया होगा। एक तो आव्यूह की रचना किस प्रकार की जाती है, रिप्रेजेंट किस प्रकार किया जाता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका क्रम होता है, और दूसरा अगर क्रम दे दें तो कितने अवयव होते हैं, और छोटा सा ये एक दो टॉपिक और पढ़े हैं। कल आपको आव्यूह के प्रकार में नए टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, इकाई आव्यूह, शून्य आव्यूह, त्रिभुजाकार आव्यूह। तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में 1.9 में 8वां लेक्चर था हमारा। पहले 7 लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 2 कराया था। लगभग 8 से 10 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।